देवियों सज्जनों देवता जैसे मेरे दोस्तों, फेसबुक पर मेरे फरिश्ते जैसे फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। नाम तो आपने सुना ही होगा। किस्मत के दरवाजे खुले रहते हैं, दस्तक को पहचानिए। लोग सोचते हैं मेरा फ़ायदा, सुल्तान अनीस पहलवान सोचता है हम दोनों का फ़ायदा। हम दुनिया का कोई भी बैंड बाजा रिपेयरिंग करते हैं, हम एक्सचेंज भी करते हैं, वो मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ। और मेरी दुकान है सुपर रॉयल फ्लैट, दरियापुर, डबगरवाड़, अहमदाबाद, गुजरात। मेरा नंबर है 9925140600। अब आपको एक वेट लॉस का बहुत ही सुपर से ऊपर फार्मूला बता रहा हूँ। ये लेडीज़ के लिए भी अच्छा काम करता है, बच्चों के लिए भी काम करता है और बुज़ुर्गों के लिए भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है। आपको 150 ग्राम एप्पल लेना है, 150 ग्राम गाजर लेनी है और उसको कद्दूकस करना है या छुरी से काट लेना है और वो खाना है आपको सुबह नाश्ते में। उस पर काली मरी डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो, बस, बाकी और कुछ नहीं। और 2 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है। तो ये तो हो गया ये बात। अब दूसरी बात है, ये मैंने सिलवाया है दूल्हे राजा लातूर, और जाकिर भाई, मोहसिन भाई और इस्माइल भाई, इन्होंने मेरे 4 जोड़ी कपड़े सिए हैं। एक जोड़ी अभी सिला नहीं है तो उसमें थोड़ा वो है। और दो जोड़ी मेरे थोड़े छोटे हो गए हैं क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वज़न बढ़ रहा है। मुझे 110 किलो करना है। और ये जो वंस अपॉन मुंबई में अजय देवगन ने जो कपड़े पहने हैं वो वहीं पर ही सिलवाए अजय देवगन ने। तो 50 लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई दूल्हे राजा में सबसे अच्छा कपड़ा सिया जाता है। 50 लोगों ने जब सलाह दी तो मैंने ये वहीं सिलवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मुझे आपको एक बात और बतानी मैं भूल गया था। जब मेरठ वालों से कोई बंदा, पूरा हिंदुस्तान जो बैंड बाजे का काम करते हैं, कैंची उस तरह का काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग आते हैं मेरठ में। मैं जानता हूँ 50 साल से जो मेरठ आते थे। मेरे दादा भी पूरे हिंदुस्तान में काम करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जिगरिया शेख कुरैशी, उनका भी बहुत पैसा डूबा। लेकिन जब मेरठ वालों से कोई भी बंदा मिलता है ना तो अल्लाह उनकी किस्मत बदल देता है। मेरे पापा ने कलकत्ते के अंदर माल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत इज़्ज़त करते हैं कलकत्ते वाले। और महाराष्ट्र वाले, मुंबई वाले पापा की बहुत इज़्ज़त करते हैं। सब नौकरी करते थे और नौकरी छुड़वा के पापा ने उनसे कहा कि भी काम करो। गुजरात में मैं आया सन 85 में, ये लोग भी नौकरी कर रहे थे। तो फिर मैंने इनको कहा भी तुम बिज़नेस करो। तो इसमें से कुछ लोग सही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ लोग मुझे भगवान भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ ये धरती इंसानों की है, मैं इंसान रहने दो। तो ये लोग करोड़पति हो गए भाई उस जमाने में। सन 85 में ये लोग करोड़पति हो गए क्योंकि 10 रुपये की आइटम ये 200 की बेच रहे थे। आज भी ये हमसे 200 की आइटम लेते हैं तो 700 में बेचते हैं। फिर भी मेरठ वालों को ये चोर कहते हैं। जबकि ये लोग हमारा पैसा 1 साल में देते हैं, 2 साल में देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा। सन 95 में एक आदमी को मैंने 7 लाख का उधार दिया था, उसने मुझसे दोस्ती कर ली थी। तो उनने मेरे पैसे 7 लाख 1997 में दिए। फिर उससे मैंने 97 में देने के बाद 7 लाख रुपये 97 में दिए। 26 दिसंबर को वो पैसे मैंने 7 लाख रुपये रामपाल को दे दिए। फिर उससे मैंने 2,000 रुपये का उधार लिया 1-2 साल के बाद, क्योंकि मैं 97 में इधर आ गया था परमानेंट। तो उससे 2,000 का उधार लिया। तो मैंने उससे कहा पैसे मैं एक महीने बाद दूंगा। उस टाइम पे मेरे पर कर्जा हो गया था। तो जब भी मैं फ़ोन करूं तो कह मेरे 2,000 रुपये दे देना, मेरे 2,000 रुपये दे देना। फिर मैंने कि अपनी तरह चोर समझ लिया है क्या? तो कह रहा मैं चोर हूँ। मैंने कहा हाँ तू चोर है। मेरे 7 लाख रुपये तूने 3-4 साल बाद दिए और आज तेरे 2,000 रुपये हैं तो तू बार बार मेरे पे तकादा कर रहा है, जबकि अब टाइम भी नहीं हुआ। तो उसी दिन जाके मैंने उसके 2,000 रुपये, मुझे आज भी वो टाइम याद है, मेरठ वाले भी बैठे हुए थे, उसकी दुकान पे जाके मैंने 2,000 रुपये रख दिए थे। एक दुकानदारी हुई थी मेरी 10-10 के नोट की, 2 गड्डी आई थी तो दे दिए। तो ये लोग एहसान फरामोश हैं, लेकिन सारे नहीं है। मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन जब मेरठ वालों से कोई मिलता है ना, अल्लाह उनकी तकदीर बदल देता है। सारे ये भिखारी थे और आज ये हमें ही चोर कहते हैं और हमारे को बेईमान कहते हैं। और सब करोड़पति हुए हैं ये लोग। जिन मैंने देखा, पापा की तो बहुत इज्जत करते हैं। सबसे अच्छे लोग हैं कलकत्ते के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के। ये लोग एहसान फरामोश नहीं है। लेकिन गुजरात में भी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नमक हराम है। देखना हो तो गुजरात में आके देख लेना। मेरी दुकान के पीछे लगा हुआ है जालिम इम्तियाज कुरैशी और दुकान में बेचना नहीं चाहता किसी भी हालत में। और उसका दिमाग भी छोटा है क्योंकि जो चीज़ बिकाऊ नहीं होती उसकी कोई कीमत नहीं होती और उसे ख़रीदने की सोचना भी नहीं चाहिए। उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह सबूत के साथ मैं पूरी दुनिया की मीडिया को मैं बताऊंगा। तो ये बताना भूल गया था, मेरठ में जो आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी किस्मत बदल देता है। जय हिंद, दुआओं में याद रखना। बस शुक्रिया।